तो बच्चों हमको आज पढ़ना है इस टॉपिक में कि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। मेनली बच्चों हमको उसकी क्रिया विधि देखना है, मैकेनिज्म देखना है। क्योंकि बच्चों आप मैकेनिज्म में जैसे आता है डर जाते हैं, तो बिल्कुल आसान तरीके से आप लोग सीख लीजिए किस प्रकार से होगा। 4 स्टेप में जाएगा और बहुत आसान होगा। तो चलिए देखते हैं। लिखा है सल्फोनीकरण अभिक्रिया। सल्फोनीकरण अभिक्रिया को बच्चों लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो बच्चों लोग क्या करेंगे, कह देंगे कि जब बेंजीन का, यह बच्चों है बेंजीन रिंग, क्या है बेंजीन रिंग है। जब बेंजीन की अभिक्रिया बच्चों यहाँ पे हाइड्रोजन निकाल दीजिएगा, किससे कराएंगे H2SO4। इसके प्रेजेंटिंग में रिएक्शन होता है कंसंट्रेट H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में होता है। इसके बाद बच्चों हम यहाँ पर जब लिखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो यह है बेंजीन रिंग और इसके ऑर्थो पोजीशन पे सल्फोनिक एसिड आके जुड़ जाएगा, तो बच्चों जाएगा SO3 H प्लस जो निकलना रहेगा बच्चों मान लो H2 निकलना रहेगा, निकल जाएगा। इसे कहते हैं बच्चों बेंजीन सल्फोनिक, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल यह बच्चों आपका बेंजीन। यह रिएक्शन बच्चों हो गया, लेकिन अभी आपको यह नहीं पता है कि यह रिएक्शन किस प्रकार से हुआ है। आपको खाली दिख रहा होगा कि बेंजीन लिया गया, H2SO4 लिया गया और उसके पैरा पोजीशन ऑर्थो पोजीशन पे जो है H2SO4 जोड़ दिया गया, उसका नाम हो गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड। कोई दिक्कत किसी को? तो बच्चों इस प्रकार से, लेकिन होता कैसे है रिएक्शन एक्चुअली में, उसको लोग क्रिया विधि के माध्यम से देखते हैं। तो बच्चों लिखेंगे क्रिया विधि, इसको हटा देना, तो ध्यान से देख लीजिए। हो गया तो हटाए। तो बच्चों क्रिया विधि में आएंगे इसके। क्रिया विधि मेनली बच्चों को क्रिया विधि पढ़नी है। तो इसके बच्चों 4 स्टेप होंगे। तो स्टेप 1 में बच्चों लोग लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन स्नेही का निर्माण, इलेक्ट्रॉन स्नेही का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक। तो बच्चों क्या करेंगे, जो H2SO4 आया था, जैसे H2SO4 आपने लिखा, जैसे बच्चों आप लोग ऐसे लिख दीजिए HSO3 सिंगल बॉन्ड OH लगा लीजिए। देखें 2H है तो H2 हो जाएगा, 8S है, 4 H2SO4 हुआ है। इसके बाद बच्चों यहाँ पे H लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ESO4 × EH, ये भी है H2SO4। आप कहेंगे सर इसलिए क्यों किया? क्योंकि बच्चों को इलेक्ट्रॉन स्नेही का निर्माण भी करवाना है। यह सल्फर है बच्चों, इनसे जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे OH अलग कर लेंगे और यहाँ से H अलग कर लेंगे। होता क्या है कि OH की जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वह सल्फर से ज्यादा होती है, और जो OH जुड़ा रहता है मेनली सेंटर एटम से जुड़ा रहता है सल्फर से। यह हाइड्रोजन सल्फर से नहीं जुड़कर बच्चों ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो इसको हमने अलग किया हुआ है। तो इसमें सल्फर का अटैचमेंट इस बार हाइड्रोजन से, तो इसका मतलब कि सल्फर का जो विद्युत ऋणात्मकता होगी वह हाइड्रोजन से कहीं ज्यादा होगी। जब ज्यादा होगी तो खींचाखाची में यह क्या करेगा, OH इस ऑक्सीजन से अपना बॉन्ड इलेक्ट्रॉन मांगेगा। तो ई जब छीना छपाटी होगा इनके बीच में, तो ई कहेगा भैया ले जाओ अपना इलेक्ट्रॉन, ये अपना उठा के अपने खपोई पे रख लेगा। इसके बाद बच्चों ई वाला सल्फर इससे इलेक्ट्रॉन छीना छपाटी में छीन लेगा। तो हाइड्रोजन बेचारा अकेला, इसका परमाणु क्रमांक भी 1 होता है, सबसे दुबला पतला होता है, और इलेक्ट्रॉन को दे देगा। अब बच्चों हुआ क्या यहाँ पे, देखो क्योंकि यह दे दिया यह ले लिया, तो यह दे दिया तो इसपे प्लस आवेश आता है, और बच्चों यह ले लिया तो इसपे माइनस आता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसके बाद बच्चों यह दे दिया और यह ले लिया, हाइड्रोजन दिया तो इसपे प्लस, सल्फर लिया तो इसपे माइनस।
होता क्या है बच्चों, अब मिलेगा HSO4 प्लस, अब फिर बच्चों यहाँ का OH और यहाँ का H मिलके H2 बन जाते हैं। अब प्लस बच्चों ये SO4 इंटू H प्लस, सॉरी माइनस, ऐसे ये बच्चों आपका क्या बना, इलेक्ट्रॉन स्नेही बन गया। क्या बन गया, इलेक्ट्रॉन स्नेही बन गया। क्या बन गया, इलेक्ट्रॉन स्नेही बन गया। अब बच्चों स्टेप 2 की आप बात करते हैं, ये स्टेप 1 था, तो स्टेप बच्चों 2 की बात करें तो स्टेप 2 में बच्चों हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सिग्मा बंध का निर्माण। सिग्मा बंध का निर्माण, सिग्मा बंध कैसे बनेगा बच्चों, अब देखो ये बेंजीन रिंग को लेकर आएंगे। अब तक ये बच्चों लुका छिपा था, कहीं से आया खोद खाज के। देखो यह है बेंजीन की शकल सूरत। इसके बाद बच्चों लेकर आएंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही को, कहेंगे आओ तुम बेंजीन रिंग से प्यार करो। क्यों, स्नेही का मतलब क्या होता है, स्नेह करना, किससे, इलेक्ट्रॉन से। अब इलेक्ट्रॉन किसके पास होगा, बेंजीन रिंग के पास होगा। क्यों, क्योंकि ये जो पाई बॉन्ड होता है तो बच्चों डी लोकेलाइज होता है, ये किसी की ओर चल पड़ता है, जहां कमी देखेगा वहां ऑटोमेटिक चल पड़ता है। क्यों, क्योंकि बड़ा वफादार होता है आप लोगों की तरह। तो यहाँ पे बच्चों होता क्या है कि यह डीलोकेलाइज बांड होता है, तो जैसे यहाँ पर यह आएगा तो पूरा यह बांड चल जाएगा इसको सहारा देने। फिर इसके परिवार में तो जाती है खलबली। खलबली का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कल के दिन हमने आपको बताया भी था क्लोरीनीकरण क्रिया में, तो सबसे बच्चों इसी तरह होगा, सल्फोनीकरण, क्लोरीनीकरण, हाइड्रोजनीकरण, ये सारे जो प्रोसेस है प्रतिस्थापन क्रिया का सबका मैकेनिज्म एक ही जैसा चलेगा इसे में। सबसे इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉन स्नेही को अलग करवाना। अगर इलेक्ट्रॉन स्नेही पहला स्टेप सब रिएक्शन का आ रहा है तो बड़े आराम से आप लोग कर ले जाएंगे। तो अब देखो क्या होता है, ई आया कहीं अलग से, किसी और के घर से आया था, किस घर में अटैक करने आ रहा है, इस घर में अटैक करने आ रहा है। क्यों, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता है, इस रिंग के पास इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता है। तो ये क्या करेगा, इससे कहेगा SO3 से कि तुम भैया तुम्हारे पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तुम आओ मैं अपना पाई बांड देकर कुछ दिन तक तुम्हें रहने खाने पीने की सुविधा दे देता हूं। तो अब जानते ही होगी आजकल की दुनिया बड़ी वफादारी है, आएगा पहले रहेगा कुछ दिन रहेगा। अभी हाइड्रोजन किसका लड़का है, रिंग का। किसका लड़का है, रिंग का लड़का है। इस बेंजीन रिंग का लड़का है, लेकिन जुदा होकर इसको अपने परिवार से जाना पड़ता है। क्यों, क्योंकि आ जाता है ये पूरा परिवार इसको मानने लगता है, इसकी जान पहचान कम होने लगती है, ये बेचारा अपना घर छोड़ के पराया हो जाता है। क्यों, क्योंकि देखो ये जैसे आएगा अटैक करने, ये आकर क्या करेगा, इस पाई बांड को उठा लेगा। क्या करेगा, पाई बांड को उठा लेगा। तो डबल बांड में बच्चों एक पाई होता है, एक सिग्मा होता है। पाई बांड को क्या करेगा, उठा लेगा, क्योंकि पाई बांड डीलोकेलाइज होता है, चलनशील होता है, वो किधरों चल पड़ता है, जिसकी कमी देखेगा उधर चल पड़ेगा, इधर चल पाता है। लेकिन इस रिंग को यह नहीं पता था कि अगर एक दुश्मन आया, दुश्मन का लड़का हमारे घर आया तो कुछ ना कुछ खराब ही करके जाएगा। अब हुआ क्या, मान लो ये तुम्हारे मेहमान है, ये HSO4 को मान लो ये मेहमान ही, भाई घर आया हुआ अतिथि मेहमान ही होता है, चाहे वो दुश्मन हो चाहे अपना हो। तो अब यहाँ पे देखिए ये HSO4 आया यहाँ पे, तो अपना जगह बनाने आया। जाहिर सी बात है कोई आपके घर आएगा तो उसको आप जगह देंगे, भैया की आवाज ठहरा तो आप बैठा चाय पानी पिया, उसके बाद देख लेंगे। तो ये क्या किया, पाई बांड उठाकर HSO3 आके बच्चों यहाँ जुड़ जाता है। यहीं पर बच्चों हो जाता है बवाल। क्या हो जाता है, यहीं पे बवाल हो जाता है। बवाल क्या होगा कि इस पूरे परिवार में जब खलबली मची जाती है, होगा क्या कि जैसे ही पाई बांड उठाएगा, जैसे ही बच्चों पाई बांड उठाएगा और हाइड्रोजन के बगल में आके लग जाएगा, और हाइड्रोजन वैसे ही बीच से चलता रहता है। तो जैसे ही यहाँ पे बच्चों एक बांड बनता है तो यहाँ पर चूंकि एक सिंगल बांड में सिग्मा बांड होता है, इसीलिए से कहते हैं सिग्मा बांड का
निर्माण होना दूसरे स्टेप। अब इलेक्ट्रॉन बच्चों हम जानते हैं कि एक बॉन्ड में कई इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन इस पाई बॉन्ड का इस कार्बन के साथ लगा रह गया, यह वाला जो इलेक्ट्रॉन था इसकी कमी को पूरा करने चला गया, तो इसको कमी इसको पूरा करने चला गया, तो यह वाला जो इलेक्ट्रॉन है इससे यहाँ पे जाके जुड़ा रहता है, और जो यह वाला इलेक्ट्रॉन होता है वो बच्चों इस पॉइंट पे जुड़ा रहता है, और यह पाई बॉन्ड बच्चों बन जाता है सिग्मा बॉन्ड। अब इसके परिवार में बच्चों हो जाती है खलबली, खलबली मच जाती है तो होगा क्या कि यह कार्बन जो कि बेचारा इलेक्ट्रॉन लिया था तो इसको दे देगा, किसको दे दिया, H2SO4 को, ये दिया तो बच्चों बेचारा हो जाएगा, इसकी खपगोई भी आ जाएगा प्लस चार्ज। यानी भैया हो दुनिया कहती है कि कोई अपने ऊपर किसी का बोझा नहीं लेना चाहता है। HSO4 प्लस आयन को लिया था, सोचा